आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे एग्जाम्स वाला पर। आप सभी बच्चों को मालूम है कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक्स 2024 खत्म हो चुके हैं और आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो जिसमें अगर करंट अफेयर्स है तो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इश्यूज रहते हैं और इससे निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। तो पेरिस पैरालंपिक्स का ये जो सेशन है हम देखने वाले हैं, अगर आपने अच्छे से अटेंड किया तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से आने वाला नहीं है। A to Z पूरी इंफॉर्मेशन, कितने मेडल किसने जीते, कब हुआ, कहां हुआ से लेकर कौन शेफ डे मिशन था, कितने इंडियन कंटिंजेंट में प्लेयर्स थे, एक एक चीज पर चर्चा होगी। तो आप परेशान नहीं हो, बस इस सेशन को अच्छे से अटेंड करना है। तो भाई पैरालंपिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि इस सेशन की पीडीएफ आपको जिस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाली है उसका नाम है हिस्ट्री बाय मयूर सर। आप क्या करें, सीधे ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए या फिर आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो हिस्ट्री बाय मयूर सर, और उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आज की पीडीएफ प्लस यूट्यूब पर मैं जो भी सेशन लेता हूं उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा। भाई पैरालंपिक 2024 की बात करें तो जैसा दिख रहा है आयोजन तो भाई पेरिस में हुआ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये एडिशन कौन सा था, संस्करण कौन सा था, 17वां यानी 17, यानी इससे पहले 16 पैरालंपिक्स हो गए, ये 17th एडिशन है। भारत से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 84, और ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है। यानी इससे पहले भले टोक्यो हुआ हो या उससे पहले और भी पेरिस पैरालंपिक्स हुए हों, कभी भी इससे ज्यादा लोग इंडिया ने नहीं भेजे थे और इसका परिणाम भी हमको इस बार देखने को मिला, क्योंकि जो 84 लोग गए और आप ओवरऑल अगर हम मेडल्स देखें तो ये भी सर्वाधिक हैं। आज तक कभी भी इंडिया ने किसी पैरालंपिक में इतने ज्यादा मेडल नहीं जीते थे। आखिरी बार जो हमारा रिकॉर्ड था हाईएस्ट का वो टोक्यो पैरालंपिक का था और जिसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे, लेकिन अब भाई वो रिकॉर्ड टूट चुका है। 29 मेडल्स अब हमारे पास इस बार हो गए, जो सर्वाधिक हैं, अभी तक का हाईएस्ट यही है, और टोटल खिलाड़ी 84। ये जो 29 मेडल है उसमें भाई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करें तो निश्चित रूप से क्वेश्चन यहां से भी बनता ही है। तो बच्चे गोल्ड कितने जीते हैं, 7, और वो जो 7 लोग हैं वो मैं आपको नाम भी दूंगा और आपको वो सातों के साथ याद रखने हैं। देखो भाई सिल्वर और ब्रॉन्ज में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी पर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ब्रॉन्ज और सिल्वर वाले में ही वो रहेगा। गोल्ड में आपको पूरे 7 लोग याद रखने हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सातों में से किसी पे भी आ सकता है। भाई गोल्ड जीता है और आपको मालूम है इस बार हमने ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड नहीं जीता था। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा साहब ने सिल्वर जीता, गोल्ड नहीं आया। तो जो 7 गोल्ड आए हैं यहां पे वो महत्वपूर्ण है। और सिल्वर कितने हैं बेटा, 9, और ब्रॉन्ज मेडल आपके हो गए 13। तो 7, 9, 13 टोटल 29। तो ये भी एक बात हो गई। अब फाइनल रैंकिंग की बात करें, 29 मेडल के साथ भारत की रैंकिंग क्या है भाई, किस रैंक पे हमने खत्म किया, 18। अच्छा, अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन है तो भाई चाइना, लेकिन चाइना के अगर हम मेडल्स देखेंगे तो भाई घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि 220 मेडल हैं। तो निश्चित रूप से चाइना का जबरदस्त दबदबा पैरालंपिक्स में चला आ रहा है और काफी जितने भी पैरालंपिक्स काफी सालों से जो हमने पास्ट में देखे हैं सब में चाइना ही लीड कर रहा है। ये ट्रेंड मतलब आप पिछले 3-4 पैरालंपिक्स से देखोगे और उसके आसपास कोई दूसरा है ही नहीं। बाकी के जो नंबर्स हैं, देश हैं बहुत पीछे भाई। तो इंडिया 18वीं रैंक पर है, मेडल है 29, और चाइना 220। इस 220 में से 94 गोल्ड मेडल्स हैं। सोचो चाइना के पास अकेले में। चलें भाई नेक्स्ट बात पर चर्चा अब करते हैं हम लोग जल्दी से, कि जो ये स्पोर्ट्स की अगर बात करें कि 29 मेडल जीते हैं तो सबसे ज्यादा किससे आए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप नोटिस करोगे एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में मल्टीपल गेम्स आ जाते हैं आपका, 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो वगैरह वगैरह, ये सब एथलेटिक्स में काउंट होता है। और एथलेटिक्स में बच्चे टोटल मेडल आए हैं 17। तो सोचो टोटल 29 में से आपसे अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किस स्पोर्ट में आए हैं तो आप क्या बताओगे बेटा, एथलेटिक्स से आए हैं 17। यहां पर एक विशेष फोकस रखना, जूडो, जूडो में भाई पहली बार इंडिया को मेडल मिला है पैरालंपिक्स में, तो यह भी एक विशेष आकर्षण रहेगा। ठीक, तो यह भी बात हो गई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, टोक्यो में 19 आए थे लेकिन इस बार 29 मेडल आए। अगली चीज देखते हैं, ये है आपके स्वर्ण पदक विजेता। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जी, ये तो भाई पहला गोल्ड मेडल जो पेरिस पैरालंपिक में आया इनका ही आया। तो एक तो अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई हाल ही में खत्म हुए पेरिस पैरालंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसको मिला, अवनी लेखरा। और उनका स्पोर्ट्स कौन सा है, शूटिंग है, यानी निशानेबाजी। तो भाई यहां पर मैं शूटिंग भी लिख देता हूं ताकि कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। इंग्लिश में तो ठीक ही है लेकिन हिंदी में शूटिंग और निशानेबाजी दोनों दिमाग में रखें। सबसे पहला पदक ये है पैरालंपिक्स का
गोल्ड। अच्छा, इसके अलावा नितेश कुमार साहब, ये भाई पुरुष एकल कैटेगरी बैडमिंटन, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। आपको यहाँ पे इनके स्पोर्ट्स भी गोल्ड मेडल वालों के दिमाग में रखने पड़ेंगे। मैं फिर बोलता हूं, गोल्ड मेडल वाले पे कोई शॉर्टकट नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सुमित अंतिल, बच्चे ये फ्लैग बियरर भी थे। तो जब उद्घाटन समारोह हुआ, ओपनिंग सेरेमनी जब पेरिस पैरालंपिक की थी, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे भारत के कंटिजेंट के। आगे इस पर एक क्वेश्चन भी मिलेगा। और सुमित अंतिल साहब ने भाई बिल्कुल गोल्ड मेडल वापस से जीता है। और इनने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बेटा, इनने जो 70.59 मीटर का जो भाला फेंका है, जो जेवलिन थ्रो किया है, वो अपने आप में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसको कहते हैं पीआर। पीआर का मतलब है पैरालंपिक रिकॉर्ड। जैसे आपको अगर मालूम हो, जब ओलंपिक्स हुआ था तो गोल्ड मेडल इस बार किसको मिला था? अरशद नदीम पाकिस्तान के, और उनका भी बेटा ओआर बना था, ओलंपिक रिकॉर्ड बना था, क्योंकि आज तक इतना किसी ने नहीं फेंका था, 92 पॉइंट समथिंग था। और यहां पर आप देखो 70.59। तो एक आपको यह भी दिमाग में रखना है, ये पैरालंपिक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है जी, आओ आगे की बात करें तो भाला फेंक से संबंधित है हरविंदर सिंह। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, हरविंदर सिंह साहब क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर हैं। देखो, ओपनिंग सेरेमनी में दो लोग थे फ्लैग बियरर, भाग्यश्री जाधव एक हो गई और एक हो गए सुमित अंतिल। और क्लोजिंग सेरेमनी में एक हरविंदर सिंह फ्लैग बियरर, और आगे मैं एक नाम बताऊंगा प्रीतिपाल, एक वो भी फ्लैग बियरर रहेंगी। तो क्लोजिंग में ये दो। हरविंदर सिंह साहब की अचीवमेंट क्या है बेटा? आर्चरी में, तीरंदाजी में पहली बार पैरालंपिक्स में हमको गोल्ड मेडल मिला है, तो इसलिए इनको फ्लैग बियरर भी बनाया गया था। धर्मवीर साहब की बात करें तो बेटा एक स्पोर्ट है क्लब थ्रो, एथलेटिक्स का पार्ट है, और इसमें इनको हासिल हुआ है क्या? गोल्ड मेडल। तो एक ही बात दिमाग में फिट करेंगे। प्रवीण कुमार साहब, तो ये प्रवीण कुमार भाई क्रिकेट वाले नहीं है ना जो रिटायर हो गए, ये प्रवीण कुमार साहब ऊंची कूद यानी हाई जंप से संबंधित है। तो यहां पर भाई हाई जंप से संबंधित है प्रवीण कुमार साहब, गोल्ड मेडल। और नवदीप सिंह, ये बहुत चर्चा में रहे क्योंकि जब ये गोल्ड मेडल जीते थे तो इनका सेलिब्रेशन बड़ा जबरदस्त था। विराट कोहली से कई लोगों ने तुलना की, इनके शानदार शानदार जो विचार बाहर जब आए, तो भाई जब इनके शब्द बाहर आए तो भाई कई लोग तुलना की कि विराट कोहली साहब से। तो कोई बात नहीं भाई, तो भाला फेंक पुरुष, और यहां पर आप देख सकते हैं जेवलिन थ्रो में इनको गोल्ड मेडल मिला। आओ भाई, पैरालंपिक 2024 में भारत के रजत पदक विजेता कौन है, यानी सिल्वर मेडल। यहां पर आप देखेंगे जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो आपको भाई ध्यान में रखना है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक है मनीष नरवाल, एक है निशात कुमार, योगेश कथुनिया और सचिन खिलाड़ी। अब इनके स्पोर्ट्स ना भी दिमाग में रखें तो भी ठीक है, लेकिन गोल्ड वालों के स्पोर्ट्स और नाम सब दिमाग में रखना है, इतना कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। देखो, गोल्ड वालों में भी आपको सातों नाम दिमाग में फिट नहीं करने, इतने स्तर पर करना है कि एग्जाम में नाम आएगा कि गोल्ड जीता है या नहीं जीता, तो आप आइडेंटिफाई कर लो। तो इसलिए स्कैन करते रहना उन नामों को। जबकि यहां पर बेटा नाम स्कैन करने, लेकिन यहां पे स्पोर्ट्स नहीं भी पढ़ोगे तो ठीक है। तो मनीष नरवाल, निशात कुमार, योगेश कथुनिया और सचिन खिलाड़ी, यहां पर इसमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके सामने है। नेक्स्ट बात करें भाई ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, ब्रॉन्ज तो 13 लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है, 12 यहां पर है, और ये जो 13th नाम है ये यहां पर ऐड किया हुआ है। यहां पर एक विशेष मेंशन करेंगे भाई प्रीति पाल जी का। बेटा प्रीति पाल जी ने ब्रॉन्ज मेडल 2 जीते हैं, एक ही पेरिस पैरालंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि उस खिलाड़ी का नाम बताओ कि एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल, इसलिए इनको ध्वजवाहक बनाया गया क्लोजिंग सेरेमनी का हरविंदर सिंह के साथ। देखो, क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक उसको बनाया जाता है जिसने विशेष रूप से कुछ काम किया हो, जैसे हरविंदर सिंह। ऐसे तो सबका ही भाई योगदान निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, लेकिन कुछ स्पेशल काम हो जाता है तो वहां पे फ्लैग बियरर। तो प्रीति पाल जी 100 मीटर 200 मीटर 2 मेडल ब्रॉन्ज आए, और हरविंदर सिंह साहब आर्चरी तीरंदाजी में लाए हैं गोल्ड। इसके अलावा रुबीना फ्रांसिस नाम दिमाग में रखेंगे, ये भी भाई ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा आप देखो ये शीतल देवी, मतलब 17 साल की इनकी उम्र है। अब आप इमेजिन करो बेटा 17 साल की उम्र में दोनों हाथ नहीं है, और आप जब इनकी वो वीडियो देखोगे कि इनने पांव की उंगलियों के बीच में तीर को खींच के बिल्कुल बीच में हिट किया, तो निश्चित रूप से इनसे इंस्पायर हुआ जा सकता है। आप सोचें कि विल पावर कितना स्ट्रांग हो किसी व्यक्ति का, कि हम लोग जब जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये हो गया तो अब मैं ये काम नहीं कर रहा। कई बार आप लोग भी जीवन में नहीं, अरे यार आज ये हो गया, आज पढ़ने का मूड नहीं है। अब आप सोचो जिस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता जीवन बिना हाथों के, और यहां पर भाई वो देश को प्राउड फील करवाई। 17 साल की उम्र में ये यंगेस्ट व्यक्ति बन गई हैं जिनने इंडिया के लिए पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। 17 साल की इनकी उम्र है। शीतल देवी, इनने मिक्स्ड कैटेगरी में जीता था बेटा मेडल, तो इनके साथ राकेश कुमार साहब थे, तो मिक्स्ड टीम में इनने जीत लिया है मेडल। इसके अलावा कपिल परमार साहब, मैं आपको अभी अभी बताया कि जूडो में हमारे पास पहली बार पैरालंपिक्स में मेडल आया वो यही है, कपिल परमार साहब वो मेडल लाए।
अच्छा, दूसरा एक नाम यहां पे थोड़ा सा भाई हम देख रहे हैं कि छुप सा गया है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। यहां पर नोटिस करेंगे होकातो होतोजे सेमा। बेटा ये नॉर्थ ईस्ट से है, नागालैंड से है, और नॉर्थ ईस्ट से पहली बार कोई व्यक्ति पैरालंपिक्स मेडल लाए। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं नॉर्थ ईस्ट से बेटा उत्तर पूर्व से पहली बार कोई व्यक्ति पैरालंपिक्स मेडल लाए, इसलिए यहां पे विशेष कलर से हाईलाइट किया है। प्रीति पाल फ्लैग बियरर हैं, 2 मेडल हैं। रुबीना फ्रांसिस हैं, कपिल परमार जूडो में मेडल है, और होकातो होतोजे ये कौन है भाई, नॉर्थ ईस्ट से मेडल आया है। ठीक है, तो एक इस सूचना को दिमाग में फिट रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आओ, ये हिंदी वर्जन हो गया भाई, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, पीडीएफ तो आपको मालूम है कहां से मिलने वाली है। अगली बात करें, ये शीतल देवी जी के लिए वही चीज लिखी है, इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक बन गई है। आर्चरी इनका स्पोर्ट है, ये भी दिमाग में रखना, हो सकता है स्पोर्ट पूछे। तो वैसे तो अगर वो वीडियो आपने देखी हो जब वो पांव से तीर खींच रही, वैसे भी क्लियर होगा, याद रहेगा। नहीं भी तो बेटा याद रखो, आर्चरी तीरंदाजी। अच्छा, धर्मवीर और प्रणव सूरमा साहब ने, और अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने, इनने डबल पोडियम फिनिश किया है। देखो डबल पोडियम फिनिश या ट्रिपल पोडियम फिनिश क्या होता है कि जैसे कोई इवेंट हुआ और उसमें एक ही देश के अगर तीनों लोग तीनों मेडल जीत गए, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, इसको कहते हैं ट्रिपल पोडियम फिनिश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी, लेकिन इस बार 2 डबल पोडियम फिनिश इंडिया के लिए हुए, यानी एक स्पोर्ट के एक ही इवेंट में इंडिया के 2 लोग जीते हैं मेडल। और एक बार ये हुआ भाई धर्मवीर और प्रणव सूरमा साहब के लिए, तो इनका जो स्पोर्ट है वो है भाई क्लब थ्रो। इधर आपको देखने को भी मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे, तो यहां पे हम लोग इनका नाम ले आते हैं। तो प्रणव सूरमा साहब क्लब थ्रो, तो यहां पर आपको उनका नाम दिख रहा है, तो ये सिल्वर मेडल विजेता हैं। जबकि धर्मवीर साहब उसी स्पोर्ट में क्लब थ्रो में सेम इवेंट में बेटा गोल्ड मेडल लाए। सेम कहानी अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल के साथ है। अवनी लेखरा जी शूटिंग से संबंधित, और मोना अग्रवाल भी ऑब्वियस सी बात है बेटा शूटिंग से संबंधित। ये डबल पोडियम फिनिश है, यानी सेम टाइम पर भाई इंडिया के सोचो 2-2 लोगों को मेडल मिला सेम इवेंट में, ये बहुत शानदार बात हुई। तो 2 बार डबल पोडियम फिनिश हुई, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा? 84 खिलाड़ियों का दल भेजा। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है बेटा इंडिया के कौन है? मनसुख मंडाविया साहब। पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया साहब। चले शानदार भाई, फिर बात करते हैं आगे की। जो 84 लोग गए, ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा दल है। तो इससे पहले इंडिया ने कभी भी इससे बड़ा कंटिंजेंट नहीं भेजा, लार्जेस्ट। अच्छा, इन 84 में से कमाल की बात 47 पहली बार गए थे, तो 47 लोग बेटा पहली बार गए थे, ये दिमाग में फिट रखेंगे। और ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे? तो भाग्यश्री जाधव, ये शॉटपुट गेम से संबंधित। और दूसरे कौन थे बेटा? सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल जी ने गोल्ड मेडल जीता है इस बार जेवलिन थ्रो में, तो ये ओपनिंग सेरेमनी के आपके ध्वजवाहक फ्लैग बीरर थे। तो यहां पर भाई लो नाम भी लिख दिया, सुमित अंतिल। ठीक है जी, तो ये भी एक नाम हो गया। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन यानी क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? अब क्लोजिंग की बात करते तो हमारा डिस्कशन हो चुका है। प्रीति पाल जो एक धावक हैं, एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और हरविंदर सिंह साहब आर्चरी से जुड़े हुए हैं। ये हैं क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन देखो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल के शेफ डी मिशन कौन थे? अब ये नया शब्द है, शेफ डी मिशन कौन होता है? देखो, अब जैसे कोई ओलंपिक कंटिजेंट है, 84 प्लेयर्स हैं, मान लो किसी को कोई कंसर्न है, तो वो सीधे ओलंपिक कमेटी से जाके बात नहीं करेंगे। क्या होगा? वो जो खिलाड़ी है वो शेफ डे मिशन को जाके बताया कि भैया मेरी ये कंसर्न है। शेफ डे मिशन प्रयास करता है अपने स्तर पे उसको सॉल्व करे, भले ही वो फिजिकल स्ट्रेस है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई बात है, कुछ भी है, मतलब A to Z हर प्रकार का डिस्कशन इनसे किया जा सकता है। बड़े एक्सपीरियंस लोगों को शेफ डे मिशन बनाते हैं। और अगर शेफ डे मिशन को लगता है नहीं भाई ये बात मुझे कमिटी से करनी है, फिर ये शेफ डे मिशन कमिटी से ऊपर बात करेगा। लेकिन प्लेयर और कमिटी के बीच का ये स्पोक्स पर्सन होता है। ठीक है, तो भाई ये कौन बनाए गए? सत्य प्रकाश सांगवान साहब, ये शेफ डे मिशन थे पेरिस पैरालंपिक 2024 के। चले भाई, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर विराम देंगे, मगर उससे पहले ये एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का ये मॉक टेस्ट का 1 पास है। बेटा 1 पास का मतलब है कि यहां पर आप 12 से ज्यादा एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और वैसे इनका प्राइस जो आप देखोगे वो इतना है, मगर अगर इसमें आप मयू 24 कूपन कोड लगाते हो तो इसका प्राइस मोर देन हाफ से ज्यादा स्लैश हो जाता है। यहां पे आपको 1500 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो भी 12 से ज्यादा एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं 1 लाख से ज्यादा, तो निश्चित रूप से एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगा के आप एग्जाम वाली फीलिंग ले सकते हो। और तब जब आप रियल एग्जाम फेस करोगे तो आपको किसी प्रकार का डर, नर्वसनेस से आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि इतनी बार आपने इतने शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि एग्जाम में आपको डर नहीं लगता। 40 फ्री टेस्ट हैं, आप चाहो तो इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो।
इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को खत्म करते हैं। आप बताइएगा सेशन कैसा लगा। ज्यादा जानकारी के लिए, इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़ना है रेलवे एग्जाम्स वाला चैनल पर। रोज सुबह 7 से 8 मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।